हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। हमने हमारी पिछली वीडियोस में देखा था पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या क्या प्लान्स होते हैं। उन प्लान्स के बारे में पूरा डिटेल में देखा था। जानकारी अगर आपको चाहिए उसके बारे में तो अभी आपकी स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा ऊपर, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे PLI के ऊपर अभी बोनस रेट क्या चल रहा है, और साथ में अगर आपको रिबेट लेनी है प्रीमियम भरते टाइम पे वो क्या रहेगा, कितना अमाउंट का रिबेट ले सकते हैं, और अगर आपने कोई नॉन मेडिकल की पॉलिसी ले रखी है तो उसका क्लेम कैसे सेटल होगा वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए बोनस रेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले होल लाइफ एश्योरेंस है, उसका बोनस रेट आपको 76 रुपीज़ है पर 1000 पे। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 1 लाख के सम एश्योर्ड पे आपको 7600 रुपये का बोनस मिलेगा पर ईयर। अगर एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें तो 52 रुपीज़ पर 1000 के ऊपर बोनस है। एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पे 48 रुपीज़ पर 1000 के ऊपर उस पर बोनस है। कन्वर्ट 52 रुपीज़ पर 1000 पे बोनस है। और चिल्ड्रन पॉलिसी पे भी 52 रुपीज़ पर 1000 का बोनस है आपका। ये जो बोनस रेट हैं ये करंट बोनस रेट है, अभी जो फ़िलहाल चल रहे हैं आपके, ये कम या ज़्यादा होते रहते हैं। तो आइए रिस्क कवर की बात कर लेते हैं। जब भी आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाएगी तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लेके आपका रिस्क कवर शुरू हो जाता है। जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको एक पॉलिसी बॉन्ड, एक एक्सेप्टेंस लेटर, एक प्रीलिमिनरी रिसिप्ट बुक मिलेगी, तो वो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और सिग्नेचर होंगे उस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, और सिग्नेचर होने के बाद में वो पॉलिसी होल्डर को रजिस्टर पोस्ट विद AD से आपको भेज दी जाएगी। आइए बात कर लेते हैं मेडिकल स्कीम की। तो जितने भी कोई भी एश्योरेंस है, होल लाइफ, एंडोमेंट, एंटिसिपेटेड, जॉइंट लाइफ, ये सभी के लिए आपको मैंडेटरी है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा का जो है सम एश्योर्ड लेते हैं, 5 लाख से कम के अमाउंट के लिए आप नॉन मेडिकल पॉलिसी भी ले सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं मेडिकल पॉलिसी के लिए कौन कौन से मेडिकल ऑफिसर रहेंगे। तो सबसे पहले इंश्योरेंस जो होगा आपका 5 लाख तक रुपए के लिए, अपना सम एश्योर्ड जो 5 लाख लिया है उसके लिए कौन आपका मेडिकल ऑफिसर रहेगा। तो असिस्टेंट सिविल सर्जन या उससे ऊपर के कोई भी मेडिकल ऑफिसर होंगे PHC में, तो वो आपका मेडिकल कर सकते हैं। या फिर रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड 2 के, वो भी कर सकते हैं आपका मेडिकल। और अगर इंश्योरेंस की बात की जाए तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपका सम एश्योर्ड है तो ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये लिस्ट। डिप्टी सिविल सर्जन या उससे ऊपर के रैंक के जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो आपका मेडिकल कर सकते हैं। या फिर रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1 के, या फिर मेडिकल ऑफिसर इक्विवेलेंट टू डेप्यूटी सिविल सर्जन। तो ये जो लिस्ट है, इसकी लिस्ट के अंदर जो भी आता है वो मेडिकल ऑफिसर आपका मेडिकल कर सकता है। या फिर इंश्योरेंस रहेगा आपका 10 लाख से ज़्यादा का, तो उस केस में आपका सिविल सर्जन होगा, मेडिकल ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट, या फिर मेडिकल ऑफिसर इक्विवेलेंट टू सिविल सर्जन एम्प्लॉयड इन सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर रिटायर्ड सिविल सर्जन, या फिर CMO ग्रेड 1, या फिर कोई स्पेशलिस्ट क्लास 2 ऑफिसर, वो आपका मेडिकल कर सकता है जब आपका 10 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड होता है। तो आइए देख लेते हैं उन मेडिकल ऑफिसर्स को कितने रुपए मिलते हैं पर एग्जामिनेशन। अगर आपका 5 लाख तक का सम एश्योर्ड है तो 50 रुपये, 5 लाख से 20 लाख तक का है तो 70 रुपये पर एग्जामिनेशन, और अगर 20 लाख से ज़्यादा का है तो 120 रुपये पर एग्जामिनेशन उनको फ़ीस दी जाती है। वो फ़ीस जो है वो एग्जामिनेशन फ़ीस कस्टमर को नहीं पे करनी है, उस मेडिकल की कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बियर करेगा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं नॉन मेडिकल स्कीम की। तो नॉन मेडिकल स्कीम के लिए वो व्यक्ति अपना नॉन मेडिकल स्कीम में इंश्योरेंस करा सकता है जिसकी एज जो है 35 साल से कम है, और सम एश्योर्ड जिसको 5 लाख से कम का लेना है वही उसमें एनरोल कर सकता है। और उसकी मेडिकल हिस्ट्री थोड़ी चेक की जाएगी, उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो जानलेवा हो। तो आइए क्लेम की बात कर लेते हैं। ऐसे नॉन मेडिकल पॉलिसी में क्लेम को कैसे सेटलमेंट करते हैं। तो नॉन मेडिकल पॉलिसी अगर ले रखी है और उस केस में अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से 1 साल के अंदर अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में सम एश्योर्ड का 35% मिलेगा आपको पैसा, और उस पर जो बोनस मिला है वो मिलेगा।
अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ 1 साल के बाद और 2 साल होने से पहले हो जाती है तो उस केस में 60% सम एश्योर्ड और उस पर जो बोनस आया होगा वो नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन अगर डेथ जो है पॉलिसी एक्सेप्टेंस के 2 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर हो जाती है तो उस केस में सम एश्योर्ड का 90% विद उस पर जो बोनस मिला है वो नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन अगर इंश्योर्ड की डेथ 3 साल कंप्लीट होने के बाद होती है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल से, तो उस केस में उसको फुल सम एश्योर्ड दिया जाएगा और उस पर जो बोनस होगा वो भी मिलेगा उसको। तो ये कुछ लिमिट्स थी जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है क्लेम को नॉन मेडिकल पॉलिसी के केस में। तो आइए दोस्तों रिबेट की बात कर लेते हैं। जब आप प्रीमियम जो है एडवांस में भरते हैं 2-3 महीने 4 महीने ऐसा एक साथ भरते हैं तो उस केस में रिबेट मिलता है, कुछ पैसा जो है वापस मिलता है, छूट दी जाती है। तो देखते हैं वो रिबेट क्या है, वो कितना है। तो सभी पॉलिसीज़ को मिला के युगल सुरक्षा को छोड़ के ये जो भी मैं बताऊँगा वो रिबेट है। 2% जो है आपको रिबेट मिलेगी अगर आप प्रीमियम भरते हैं 1 साल का एक साथ में एडवांस में, तो उस अमाउंट का आपको 2% मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 महीने का पेमेंट एक साथ में करते हैं तो आपको रिबेट 1% मिलेगा, वो जो अमाउंट आप लोग पे कर रहे हैं उस अमाउंट का 1%। लेकिन अगर 3 महीने का एडवांस आप भरते हो तो आपको 0.5% जो है वो मिलेगा रिबेट। लेकिन ये केस सिर्फ RPLI के केस में है, PLI के केस में आपको कम से कम 6 महीना भरना पड़ेगा। बात कर लेते हैं युगल सुरक्षा के लिए। युगल सुरक्षा के केस में आपको अगर आप एडवांस भरते हो 1 साल का एक साथ में तो आपको 50% अमाउंट मिलेगा फर्स्ट जो मंथ का प्रीमियम है उस प्रीमियम का, यानी कि 1 मंथ का जो प्रीमियम है उसका 50% आपको मिलेगा। अगर आप 6 महीने का एडवांस में भरते हो युगल सुरक्षा के अंदर तो आपको 10% जो है वो फर्स्ट जो आपका मंथ का प्रीमियम है 1 मंथ का प्रीमियम उसका 10% अमाउंट आपको मिलेगा। और अगर 3 महीने का एडवांस में पे करते हो तो आपको पहले महीने का प्रीमियम का 2% आपको मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।